यदि आप अपने बच्चे को स्पोर्ट में भेज रहे हैं, तो सब कुछ कुर्बान मत करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो अगला सचिन हो और 200 करोड़ रुपए कमाए। ये शब्द मेरे नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के कोच ओपेला गोपीचंद साहब के हैं। हाल ही में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि भारत में खिलाड़ियों का जो एथलीट्स हैं, उनका भविष्य उतना सुरक्षित है नहीं, जितना कि होना चाहिए। उन्होंने हाल में ये भी कहा है कि जब कोई उनके पास एथलीट्स आते हैं और कहते हैं कि सर, आपकी नज़र में कोई नौकरी है, तो वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत दुःख होता है। ठीक है? इसके अलावा वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर आप मिडिल क्लास से हैं, आपकी इनकम ज़्यादा नहीं है, आपके पास कुछ ही सेविंग है, तो वो सब कुछ अपने बच्चे पे खर्च मत करिए, उसको खेल में मत लगाइए, अन्यथा आप और आपके बच्चे का भविष्य दोनों का बिगड़ सकता है। सवाल ये है कि इतने सालों के बाद आज हमारे पास खेल मंत्रालय हैं, अलग-अलग राज्य में खेल मंत्री हैं, फिर भी इतने बड़े कोच की देश से शिकायत क्यों? सरकार से शिकायत क्यों? दरअसल यकीन मानिए बहुत बड़ा और चिंता का विषय है। दुर्भाग्य है कि ऐसे मसलों पर ना तो कोई मीडिया रिपोर्ट्स, ना ही कोई संगठन और ना ही कोई पॉलिटिशियन आगे आता है। वो तो भला हो क्या नाम से उड़ीसा में जो क्या नाम से पटनायक साहब थे, नवीन पटनायक, उन्होंने भारतीय हॉकी को गोद लिया और उसके परिणाम हमने देखे कि किस तरीके से क्या नाम से हमारी इंडियन जो हॉकी टीम है उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया ओलंपिक में। ऐसे ही हर खेल को, हर खिलाड़ी को संरक्षण मिलना ज़रूरी है और इस पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यदि हम जब ओलंपिक में बात करते हैं या कहें कि हमें चाइना को टक्कर देना है, अमेरिका को टक्कर देना है, तो ऐसे तो संभव हो ही नहीं सकता है। आज के आज से 100 साल बाद नहीं हम इस उपलब्धि को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि एक प्लेयर है और यदि वो खेल रहा है और उसके दिमाग में ये है कि यार उसको घर भी चलाना है, तो आपको क्या लगता है वो उतना खेल पर ध्यान दे पाएगा? उसके खेल में वो गति आएगी, जिसकी अपेक्षा ओलंपिक जैसे खेलों में की जाती है। हालाँकि सरकार ने इसके लिए कई योजनाएँ चलाई जैसे खेलो इंडिया, लेकिन ये क्या उतना प्रभावशाली है या जो बच्चे हैं जो कई मेडल भी जीत चुके हैं, आपने भी देखा होगा ऐसी खबरें कि वो अ, जिला स्तर पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर भी उन्होंने मेडल जीता है। लेकिन पता चला वो और उनके माता-पिता खेती कर रहे हैं, कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। ये सीधे-सीधे तौर पर प्रतिभाओं की उपेक्षा है और जब हम इन नेताओं को देखते हैं, इनके थोबड़े देखते हैं जब बड़ी-बड़ी तौनें फुला लिए, बड़े-बड़े अच्छे कोट पहन लिए, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ और आगे पीछे काफ़िला चल रहा है, तो दुःख होता है कि यार ये लोग इस ओर ध्यान क्यों नहीं देते हैं। इस देश में हर क्या नाम से मुद्दे की बात होती है, महिलाओं की सुरक्षा की हो, किसानों की बात हो, बेरोज़गारी की बात हो, होनी भी चाहिए। लेकिन जब देखते हैं, नज़र दौड़ाते हैं चारों, तो ध्यान आता है कि खिलाड़ियों को लेकर तो शायद ही कोई नेता इतना बात करता हो। कुछ नेता तो जानते ही नहीं होंगे कि ये भी कोई समस्या है, वो तो इसे समस्या ही नहीं मानते हैं। तो जो हमारे जो कोच हैं, जो भारत के एक महान कोच हैं, है ना? ओपेला गोपीचंद, उनकी बात पर सरकार विशेष ध्यान दे, ठीक है? और ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है, अगर ऐसा होगा तो कोई भी स्पोर्ट में नहीं आना चाहेगा, क्योंकि कोई भी भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, उन्होंने खुद कहा है। और इनको स्पोर्ट कोटे से जब नौकरियाँ मिलती हैं, तो बताते वहाँ पर ही भेदभाव होता है और स्पोर्ट कोटे से बहुत मुश्किल से नौकरी मिलती है। ऐसा नहीं कि वो उसने थोड़ा बहुत खेला, 1 आध मेडल जीता, तो क्या नाम से आपको नौकरी तुरंत दे दे सरकार। उन्होंने इसके अलावा ये भी ज़िक्र किया कि जैसे लक्ष्य सेन जैसे कुछ प्लेयर हैं, वो लोग कई मेडल जीतने के बाद उनको गवर्नमेंट ने जॉब दी है और उसमें भी सुकून होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है। तो अंत में यही बात कि जो हमारे यहाँ क्या नाम से फिर वो बात वो कहावत भी सही हो रही है यहाँ पर। जो हमारे बूढ़े-बुजुर्ग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, है ना? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो कहीं ये कहावत सिद्ध ना हो जाए और ये ठीक ना हो। अंत में वही जाते-जाते कि हर एथलीट्स मेडल नहीं जीतता है, हर एथलीट 200 करोड़ नहीं कमा सकता है, लेकिन हर एथलीट्स को एक अच्छे जीवन का क्या नाम से हक है, वो इसका पूरा हकदार है। सरकार इस पर विशेष ध्यान दे, ठीक है? बाकी